1 मिनट का अंतिम कार्य बचा हुआ है। ध्यान के माध्यम। यदि हम दयालु हैं तो हमारा ध्यान चल रहा है। आत्म साक्षात्कार दे रहे हैं तो हमारा ध्यान चल रहा है। किसी पीड़ित व्यक्ति के प्रति हमें सहानुभूति है तो हमारा ध्यान चल रहा है। कोई परेशानी में है और उसके लिए हमारे अंदर कोई कल्पना, कोई इच्छा, कोई कार्य जागृत हो रहा है तो हमारा ध्यान चल रहा है। सहानुभूति के माध्यम से यदि हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम जागृत हो रहा है तो हमारा ध्यान चल रहा है। पर यदि सहानुभूति भी हो रही है पर प्रेम नहीं है तो हम ध्यान से भटक गए हैं। हम क्या कर रहे हैं, क्या करूं, क्या नहीं करूं, इस उलझन में बैठे हुए हैं। करुणा की शक्ति को हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। किसी को खुशी नहीं बांट पा रहे हैं। आत्मा का आनंद नहीं उठा पा रहे हैं तो हम ध्यान से भटक गए हैं। वार्तालाप से मिली हुई शांति, फिर वो एक फोन के माध्यम से हो, आमने सामने हो या किसी भी रूप से हो, वो यदि हमें शांति प्रदान कर रहा, आनंद आनंद में स्थापित कर रहा है तो हमारा ध्यान चल रहा है। सुख की अनुभूति, गलत चीजों की दृढ़ता से त्याग करने की शक्ति हमें आ रही है तो हमारा ध्यान चल रहा है। यदि हम बेतुकी बातें कर रहे हैं, टाइम पास मारने के लिए फोन लगाया है, अरे दीदी आप क्या कर रहे हो, आज मैंने ऐसे किया था, फिर उसने ऐसे बोला, फिर वो ऐसा हो गया, ये जो हमारी दिनचर्या की रामायण हम गा रहे हैं, किसी भी व्यक्ति के पास में कोई भी सहयोगी वर्ल्ड का यह कार्य हो रहा है तो वह ध्यान से भटक गया है। कोई नकारात्मकता हमारे अंदर प्रवेश करी है तो हम ध्यान से भटक गए हैं। नकारात्मकता किस रूप में आएंगी, कोई तकलीफ के रूप में आएंगी। अरे मेरा तो पैर बहुत दर्द कर रहा है, मेरे पता नहीं कलेजे में इतनी जलन हो रही है। ये इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, दिनचर्या में बहुत सी ऐसी चीजें हम लोगों से होती हैं, ये चीजें जब हो रही है तो हम ध्यान से भटक गए हैं। दुख भी है, सुख भी है, फिर भी हम आनंद में ही बने हुए हैं तो हमारा ध्यान चल रहा है। इस तरह से यदि हमारा कार्य चल रहा है तो उत्तम है। पर यदि यह बातें, यह ज्ञान, यह हमारी कानों में नहीं पहुंच रहा है, हमारी आत्मा में भी नहीं पड़ रहा है तो वह कष्ट देकर के चली जाएगी। फिर हम ध्यान में से हट जाएंगे। इसके लिए हम सभी को प्रेम में, सूक्ष्मता में, तल्लीनता में, तल्लख बुद्धि से, विवेक से कार्य कर रहे हैं, कोई चीज प्राप्त कर रहे हैं
तो हमारा ध्यान चल रहा है। प्राप्ति के भी दो रूप है, अच्छा और बुरा। आप बुरी चीज प्राप्त कर रहे हो या अच्छी चीज प्राप्त कर रहे हो। यदि आप बुरी चीज प्राप्त कर रहे हो तो आप ध्यान से भटक जाओगे, कुछ समय तक आनंद मिलेगा, फिर गिर जाओगे। एग्जाम्पल के लिए, अरे क्या फर्क पड़ रहा है, पितीजी तो घर में है नहीं, उसके 200 रुपए पड़े हैं वहां पर, मैं गई थी तो दिखा था, एक चक्कर डाल आती हूँ। 200 रुपए में मेरा एक हफ्ते का शक्कर आ जाएगा, दूध आ जाएगा, एक दिन का किराना आ जाएगा। इस तरह की थिंकिंग यदि हमारी रख रहे तो ये 200 रुपए की प्राप्ति से आपको एक क्षणिक आनंद तो मिल जाएगा, पर यह आत्मा जो दुखी हो जाएगी वो हमारे अंदर बैठी हुई गौरी कुंडली माँ को पता है। वह सबका न्याय करती है, भले ही प्रीति दीदी ने नहीं देखा है कि किसने उठाया, किसने यह गलत काम किया, पर वो जरूर आपके साथ न्याय करती। 200 रुपए की जगह पे आपको 20,000 रुपए का हर्जाना भर के देना पड़ सकता है। तो हर एक गुण के दो पहलू हैं, उन पहलुओं को समझना भी सहज योग का ध्यान कहलाता है, रियलाइजेशन कहलाता है। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। जय श्री माता।